इसके विक्रम विक्रम बेताल की रहस्यमय कहानियाँ। विक्रम बेताल स्टोरी इन हिंदी। प्राचीन काल में विक्रमादित्य नाम के एक आदर्श राजा हुआ करते थे। अपने साहस और पराक्रम और शौर्य के लिए राजा विक्रम मशहूर थे। ऐसा भी कहा जाता है कि राजा विक्रम अपनी प्रजा के जीवन के दुख दर्द जानने के लिए रात्रि के पहर में भेष बदलकर नगर में घूमते थे और दुखियों का दुख भी दूर करते थे। राजा विक्रम और बेताल के किस्सों पर कई सारी किताबें और कहानियाँ प्रकाशित हुई है। विक्रमादित्य और बेताल के किस्से पर छपी बेताल पक्षी और सिंहासन बत्तीसी प्रख्यात किताबें हैं, जिन्हें आज भी अभूतपूर्व लोकप्रियता प्राप्त है। प्राचीन साहित्य वार्तालेख बेताल पक्षी महाकवि सोमदेव भट्ट द्वारा 2500 पूर्व रचित किया गया था और उसे अनुसार राजा विक्रम ने बेताल को 25 बार पेड़ से उतार कर ले जाने की कोशिश की थी और बेताल ने हर बार रास्ते पर एक नई कहानी राजा विक्रम को सुनाई थी। कौन था बेताल और क्यों राजा विक्रमादित्य उसे पकड़ने गए थे? एक तांत्रिक 32 लक्षण वाले स्वस्थ ब्राह्मण पुत्र की बलि देने का तांत्रिक अनुष्ठान करता है ताकि उसकी असुरी शक्ति और बढ़ जाए। इसी हेतु वह एक ब्राह्मण पुत्र को मारने के लिए उसे पीछे पड़ता है, परंतु वह ब्राह्मण पुत्र भागकर जंगल में चला जाता है और वहां उसे एक प्रेत मिलता है जो ब्राह्मण पुत्र को उस तांत्रिक से बचाने के लिए शक्तियाँ देता है और प्रेरित रूप में पेड़ पर उल्टा लटक जाने को कहता है और यह भी कहता है कि जब तक वह उस पेड़ पर रहेगा तब तक वह तांत्रिक उसे मार नहीं पाएगा। वही ब्राह्मण पुत्र बेताल होता है। कपटी तांत्रिक एक भिक्षुक योगी का स्वयं रचित और राजा विक्रम के पराक्रम और शौर्य गाथाओं को सुन कर अपना काम निकलवाने लेने का जाल बिछाता है और राजा विक्रम को यात्रा के दौरान प्रतिदिन एक स्वादिष्ट फल भेंट भेजता है, जिसके अंदर एक कीमती रत्न रूबी होता है। इस भेंट का पता लगाने राजा विक्रम उस भिक्षुक की खोज करते हैं। अंततः राजा विक्रम उसे खोज लेते हैं। चूँकि उस ढोंगी भिक्षुक से स्वयं बेताल को लाने की शक्ति नहीं होती, इसलिए वह स्वयं रचकर राजा विक्रम से उस पेड़ पर लटक रहे प्रेत बेताल को लाने के लिए कहता है। राजा विक्रम उस तांत्रिक की असल मंशा से अनजान उनका काम करने निकल पड़ते हैं। राजा विक्रम पेड़ से बेताल को हर बार उतार लेते और उस भिक्षुक के पास ले जाने लगते हैं। राजा लंबा होने की वजह से हर बार बेताल कहानी सुनाने लगता और यह शर्त रख देता कि कहानी सुनने के बाद यदि राजा विक्रम ने उनके प्रश्न का सार्थक उत्तर ना दिया तो वह राजा विक्रम को मार देगा और अगर राजा विक्रम ने जवाब देने के लिए मुंह खोला तो वह रूठ कर फिर से अपने पेड़ पर जाकर उल्टा लटक जाएगा। दोस्तों, राष्ट्रीय विक्रम बेताल स्टोरी इन हिंदी। दगड़ू के सपन। घनघोर अंधेरी रात में राजा विक्रम अपनी खुली तलवार लिए बेताल को पकड़ने आगे बढ़ते हैं
और अपनी पराक्रम से बैताल को बांस में कर के अपनी पीठ पर लाद ले जाने लगते हैं। सफ़र लंबा होने के कारण बैताल राजा विक्रम को कहानी सुनाता है और हमेशा की तरह शर्त रखता है कि अगर कहानी सुनने के बाद तुम्हें उत्तर देने के लिए मुँह खोला तो मैं उड़ जाऊंगा। बैताल कहानी सुनना शुरू करता है। चांदपुर गांव में एक वृद्धा स्त्री थी। उसका एक बेटा था जिसका नाम दगड़ू था। वह स्त्री नए पुराने कपड़े सिलने का काम करके अपना और अपने बेटे का पेट पालती थी। दगड़ू एक कमज़ोर और आलसी लड़का था और दिन रात अपने सपना देखा करता। दगड़ू के साथ एक बड़ी परेशानी थी कि उसे अक्सर बुरे सपने ही आते थे और जब भी कोई बुरा सपना आता वह सपना हकीकत बन जाता। एक दिन दगड़ू को सपने में आता है कि कुछ लोग नवविवाह दंपति और बारात को लूट रहे हैं और उसे मारपीट भी कर रहे हैं। दगड़ू ने जैसे ही सपने में देखा होता है वही दुल्हन बनने वाली लड़की अपनी शादी का लगन सिल जाने के बाद वापिस लेने दगड़ू की माँ के पास आती है। दगड़ू फौरन उसे अपनी वाली बात कह देता है। वह लड़की अपनी माँ और ससुराल वालों को यह बात बताती है पर सब कुछ इस सपन वाली बात को अहम समझकर अनसुना कर देता है। शादी के बाद जब वधू बारात के साथ जा रहे होते हैं तब सपने वाला वाक़या सच में घटित हो जाता है और इस पूरी घटना में दगड़ू पर आरोप लगते हैं कि वही लुटेरे से मिला होगा, वरना उसे कैसे पता चल सकता है कि ऐसा ही होगा। और शक की बिना पर सारे लोग मिलकर दगड़ू की खूब पिटाई करते हैं। इस घटना के कुछ दिनों के बाद एक रात दगड़ू को अपना सपना आता है कि मोहल्ले में रह रही चौधराइन का नया मकान गृह प्रवेश के दिन जलकर खाक हो जाएगा। तभी अगले ही दिन चौधराइन का उस मकान को बनवाने की खुशी में लड्डू लेकर दगड़ू की माँ के पास पहुँच जाती है और गृह प्रवेश के समारोह के दिन जलसे में आने का न्योता दे। फिर वहीं पर सामने की बात दगड़ू फौरन अपनी माँ से और चौधराइन से कह देता है। चौधराइन गुस्से में लाल पीली हो जाती है और उल्टा दगड़ू की माँ को ही कहने लगती है कि तुम्हारा बेटा ही काली जुबान वाला है और उसके बोलने से ही सबके साथ अनर्थ हो जाता है। चौधराइन गुस्से में जली कटी सुनाकर माँ बेटे को भला बुरा कहकर वहाँ से चली जाती है। गृह प्रवेश समारोह के दौरान कोई घटना ना हो इसके लिए पक्का इंतजाम किए जाते हैं और फिर भी किसी न किसी तरह आग की चौधराइन के भव्य मकान के पर्दों में लग जाती है और देखते देखते रुद्र रूप धारण करके पूरा मकान जलाकर खाक कर देती है। चूँकि दगड़ू इस बारे में पहले से ही बोल चुका था इसलिए सब उसे काली जुबान का बोल उस पर टूट पड़ते हैं और उसे मारकर गांव से बाहर निकाल देते हैं। दगड़ू समझ नहीं पाता कि लोगों को सच सुनकर उसी पर क्रोध क्यों आता है। खैर दगड़ू एक दूसरे राज्य चला जाता है और जहाँ पर उसे रात की पहर से महल की चौकीदारी करने का काम मिल जाता है। वहाँ के राजा को अलग दिन सोनपुर किसी काम से जाना होता है इसलिए वह रानी को कहता है कि उसे सुबह जल्दी उठा दे।
दगड़ू रात में महल के दरवाजे पर चौकीदारी कर रहा होता है। तभी अंधेरा होने पर उसे नींद आ जाती है और फिर उसे सपना आता है कि सोनपुर में भूकंप आया है और वहाँ मौजूद सभी व्यक्ति मर गए हैं। दगड़ू चौंक कर जाग जाता है और अपनी चौकीदारी करने लगता है। दगड़ू सुबह राजा के सोनपुर जाने की बात सुनता है। तभी उनका रात रुकवाकर अपने सपन वाली बात राजा को बता देता है और राजा सोनपुर जाने का कार्यक्रम रद्द कर देते हैं। और अगले ही दिन समाचार आता है कि सोनपुर में अचानक भूकंप आया है और वहाँ एक व्यक्ति जीवित भी नहीं बचा है। राजा तुरंत दगड़ू को दरबार में बुलाकर सोने का हार भेंट देते हैं और उसे नौकरी से निकाल बाहर करते हैं। इतनी कहानी सुनाकर बैताल रुक जाता है और राजा बैरम को प्रश्न करता है कि बताओ, राजा ने दगड़ू को पुरस्कार क्यों दिया, और पुरस्कार दिया तो उसे काम से क्यों निकाला। राजा विक्रम उत्तर देते हैं कि दगड़ू ने अमंगल सपन देखकर उसका वृत्तांत बताकर राजा की जान बचाई, इसलिए उसने दगड़ू को पुरस्कार में सुवर्ण हार दिया और दगड़ू काम के वक्त सो गया, इसलिए राजा ने उसे काम से निकाल दिया। बैताल अपनी शर्त के मुताबिक राजा के उत्तर देने के कारण हाथ छुड़ाकर वापस पेड़ पर चला गया।